ओके, कैंडल पहले ऊपर गई है, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। अब मैंने जहाँ से ट्रेड प्लेस किया है भाइयों, आप लोगों को तो पता ही होगा वो सेलर्स का पोजीशन है। अब बायर्स का पोजीशन देख लेते। राइट साइड में आपको 20 का राउंड नंबर दिख रही है, और लेफ्ट साइड में एक रेड कैंडल की लोअर वीक दिख रही है, उसके नीचे से बायर्स का पोजीशन है। तो इसलिए मैंने उधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है, क्योंकि कैंडल पहले ओपन होकर सेलर्स के पोजीशन को टच कर लिया। और एक बात कि ऊपर स्टोरी में आप लोग देख सकते हो, बायर्स का डोजी बना था, देन सेलर्स का डोजी बना था, उसके बाद बायर को एक चांस मिला था मार्केट में कंटिन्यू करने के लिए, पर बायर्स कंटिन्यू नहीं कर पाए और सेलर्स आए, बायर को इंगल्फ किया और एक कंटिन्यू साइन दिया। तो इसलिए मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। और एक भाइयों, बात मैं बोलना चाहता हूँ, नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मोमेंटम है कि ट्रेड प्लेस करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कंटिन्यू कर सकती है। पर लेफ्ट साइड में जो एक हैमर कैंडल की लोअर वीक का ब्रेकआउट हो रही है, मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की, उसकी लोअर वीक का ब्रेकआउट हो रही है, और वो क्या है, वो बायर्स का एंट्री पॉइंट है। और जब बायर्स का एंट्री पॉइंट या पोजीशन का ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होती है। और कौन सा पैटर्न फॉर्म करती है? बायर्स के लिए पियर्सिंग लाइन और सेलर्स के लिए डार्क क्लाउड कवर। तो इसलिए इधर ट्रेड नहीं होगी, मैं सही बता रहा हूँ। और एक बात कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई है, और एक बात कि जो ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्रिएट हो रहा है, इसका सोर्स कहाँ पर है? लेफ्ट साइड के जो हैमर है उसका लोअर वीक। और अभी इधर आकर टच किया, मैं एक ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। अब मैंने इधर से ही क्यों ट्रेड प्लेस किया? क्योंकि ये मैंने अपने स्टूडेंट्स और फ्री टेलीकॉम ग्रुप को बता दिया है कि अगर पियर्सिंग लाइन का जो 50% है वो की लेवल नहीं होता, पियर्सिंग लाइन जिसका फेक ब्रेकआउट करता है वो लेवल उसका असल में स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। जैसे कि इधर हैमर कैंडल की लोअर वीक जिसका फेक ब्रेकआउट किया है, और इसलिए मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। आप लोग समझ सकते हो, कभी ये कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होगी। और भाई ये ट्रेड प्लेसिंग थोड़ी सी गलत जगह हो गई है, क्योंकि अगर ये कैंडल कंटिन्यू साइन भी दे दे, मोमेंटम का ऑपोजिट में बनी है, तो ये कैंडल मेरी रिफंड हो सकती है, ये ट्रेड। तो इसलिए थोड़ी, और जिसका डर था वही हो गया। ओके, अब मैं कंटिन्यू के लिए जाऊँगा। पहले कैंडल ऊपर जाए। ओके, ऊपर जा चुकी है, मैं कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। अब मैंने कंटिन्यू का ट्रेड क्यों प्लेस किया? क्योंकि सेलर्स का जो टास्क था वो उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए। हाँ, सेलर्स का टास्क था उस लेवल को ब्रेक करना। पर और एक बात, स्टोरी हमें नहीं भूलना, बायर्स को ऊपर एक चांस मिला था कंटिन्यू करने के लिए। अगर वो कंटिन्यू नहीं कर पाए तो बायर्स हर वक्त दिखाएंगे कि हम ऊपर जाएंगे, और नहीं जा सकते भाई। हमें टारगेट के साथ ट्रेड लेना है, हमें टारगेट के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना। मैं माइंड सेट में किसी के भी माइंड सेट में ये नहीं डालता कि भाई आप सिर्फ रिएक्शन देखो, लेवल्स देखो, ट्रेड करो। ऐसी ट्रेडिंग नहीं होती भाइयों। आपको स्टोरी पता होना चाहिए, टारगेट पता होना चाहिए, बायर सेलर सीक्वेंस पता होना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। अभी ये कैंडल जाकर 15 के राउंड नंबर पर क्लोज हुई है, क्या हम डायरेक्टली ट्रेड कर दें? नहीं भाइयों, हमें एंट्री देखना चाहिए। पर अब एंट्री आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि कैंडल पहले जाकर बायर्स के एंट्री पॉइंट को टच कर लिया। तो अब तो ट्रेड नहीं होगी। करेंटली कैंडल का रिएक्शन देखो। ओके, सेलर्स का पुश आया, और भाइयों मैं ट्रेड देने जा रहा था पर हाथ से निकल गया, क्योंकि आप देख सकते हो 30 सेकेंड में एग्जैक्टली मैं ट्रेड प्लेस करने जा रहा था, तो नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड लग जाती, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं दिया। अभी करंट कैंडल का रिएक्शन देखो। ओके, करंट कैंडल ऊपर से नीचे आकर 10 के राउंड नंबर पर क्लोज हुई है और गैप डाउन हुआ है। डैट मीन्स सेलर्स ने स्किप कर दिया है बायर्स के लेवल को। बायर्स का लेवल मीन्स बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। जो 10 का राउंड नंबर दिख रही है, 510, जो मार्क कर दूंगा, उसको स्किप किया है। हर राउंड नंबर पर बायर सेलर बैठे रहते। एक बात याद रखना, मार्केट में हर एक राउंड नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। और अगर आप राउंड नंबर समझ गए तो मार्केट में ट्रेड करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। लेफ्ट साइड देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बता देगा रिएक्शन और राउंड नंबर। ओके, करेंटली कैंडल को आप देख सकते हो 96 पर रुकी हुई है, स्ट्रगल चल रही है कैंडल की। ओके। ओके, कैंडल एक बार नीचे आ जाए। ओके, एक रिजेक्शन चाहिए मुझे, जस्ट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन चाहिए। ओके, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई नहीं। भाइयों मैं ट्रेड प्लेस करना चाहता था बायर्स के लिए, क्योंकि ये कैंडल जो है एग्जॉशन है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा सेलर्स का मोमेंटम तो डेड नहीं हुआ, पर इस कैंडल की रिएक्शन ने बता दिया था एग्जॉशन है। पर करेंटली जो बिग कैंडल फॉर्म हो रही है, ये बता रहा है कि सेलर स्ट्रांग है, प्रीवियसली सेलर स्ट्रांग नहीं है। ओके,
मैं इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अब मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड क्यों प्लेस किया है भाई, वो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखना। ये जो गैप लगा है इसको फॉल्स गैप बोलते या फेक गैप बोलते। असल में गैप इसके लोअर वीक पर लगाना चाहते थे सेलर्स। जो प्रीवियस जो कैंडल बनी है उसकी लोअर वीक पर सेलर्स गैप लगाना चाहते थे, पर गैप क्या थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो इधर बायर्स आ सकते। इसलिए मैंने थोड़ी मार्जिनल सेफ्टी लिया है, क्योंकि मोमेंटम के ऑपोजिट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ और एक इंक्रीजिंग मोमेंटम के ऑपोजिट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। इसलिए ये थोड़ी गलत और रिस्की भी हो रही है मेरे लिए कि मैंने इधर ट्रेड प्लेस कर दिया। अब भाइयों आप देख सकते हो एक लॉस हो चुकी है, कोई ज़रूरत नहीं। और इधर बायर्स को आना चाहिए, अब बायर्स नहीं आए तो नेक्स्ट कैंडल में मैं श्योर शॉट सेलर्स के लिए जाऊंगा। अब भाइयों मैंने जब ट्रेड प्लेस किया था बायर्स का, वो मेरी 100% ट्रेड थी और मेरे एनालाइज के अकॉर्डिंग मेरी 100% ट्रेड पर अगर बायर्स या सेलर्स नहीं आए तो नेक्स्ट कैंडल में मैं ऑपोजिट के लिए श्योर शॉट जाता हूँ। एक बात आप लोग याद रखना, मार्केट में जो लोग मैक्सिमम बोलते हैं कि भाई मेरा तो शॉर्ट एक बार लॉस हो जाए तो नेक्स्ट में आपको मार्टिंगल लेना है, नहीं भाइयों मार्टिंगल कुछ नहीं होता। आप रिवर्सल करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, ऐसी कोई ट्रेडिंग होती है क्या? हम मार्केट से जंग लड़ रहे हैं क्या? हमें मार्केट के साथ चलना है। अगर पीवीएस कैंडल में बायर्स नहीं आए तो हमें बायर्स के लिए सोचना भी नहीं है, हमें सेलर्स के लिए सोचना है। मार्केट के साथ चलना है, ना कि मार्केट को हमारी तरह चलाना है। मार्केट कभी आपकी तरह नहीं चलेगी, मैं सही बता रहा हूँ। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि मेरी एक मार्टिंगल शॉट श्योर शॉट होती है, अगर लॉस हो जाए तो नेक्स्ट शॉट में मार्टिंगल ले लेना। ऐसी कुछ नहीं होती भाइयों, ऐसा कुछ नहीं होता, सही बता रहा हूँ। मार्केट में बहुत गलत नॉलेज स्प्रेड किया जा रहा है। और मैंने गाइस $12 से मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था और अभी $19 हो चुके हैं। तो और एक ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, एक दो ट्रेड, देन मैं सेशन क्लोज कर दूंगा। क्योंकि मैं एक सेशन में ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता, 7 से 8 ट्रेड मैं प्रिफर करता हूँ एक सेशन में, क्योंकि मैं हर एक सेशन में प्रॉफिट करना चाहता हूँ। ओके। ओके कैंडल गैप अप क्या है, मुझे एक एंट्री चाहिए। मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा भाइयों, क्योंकि बायर थोड़े से वीक लगे और जहाँ पर गैप लगा था उधर गैप नहीं लगा जहाँ पर बायर लगाना चाहते थे। तो इसलिए मुझे एंट्री की ज़रूरत है। परफेक्ट एंट्री आ जाए तो मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा। एंट्री, परफेक्ट एंट्री। ओके आ चुके, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है। और भाइयों मेरी ट्रेड 1 सेकंड लेट लग चुकी है और इसलिए ट्रेड मेरी नेक्स्ट कैंडल पे लग चुकी है भाइयों। और भाइयों इसलिए मैंने प्रीवियसली बोला था कि मैं एंट्री देख रहा था और एंट्री तब आई जब 30 सेकंड निकल चुका था हाथ से। पर करेंटली कैंडल बड़ी बन रही है तो बेनिफिट है, नेक्स्ट कैंडल इजीली कंटिन्यू हो सकती है। ओके इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। ओके एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है एंड देन बायर्स ने कंटिन्यू साइन दिया है, पर पहले जाकर बायर्स ने ऊपर सेलर्स की पोजीशन को टच कर लिया है, इसलिए ये कैंडल रेड भी बन सकती है। पर अकॉर्डिंग टू मी इस कैंडल को बनना ग्रीन चाहिए, क्योंकि बायर्स थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे लास्ट में। ओके करेंटली कैंडल ग्रीन बन चुकी है और मेरी ट्रेड विन हो चुकी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ओके और एक ट्रेड करने की कोशिश करूंगा एक सेशन में गाइस। मैं अपने अमाउंट का 100% गेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी छोटी अमाउंट होती है उसमें गाइस दिमाग में प्रेशर भी नहीं आता और बाइनरी के लिए ये बहुत अच्छे अमाउंट है, मैं सही बता रहा हूँ। इससे ज्यादा इजी कोटेक्स में ट्रेड नहीं कर सकता आप भाई। क्यों हेडेक लेना, क्यों मुझे फोर्स करना कि भाई दिन के मैं हर वक्त $100 कमाऊँ, लाख लाख कमाऊँ इंडियन करेंसी के हिसाब से, 10,000 12,000 भाई, 20,000 30,000, ऐसे ब्रेन में पेशेंस नहीं देते भाई, वो बाइनरी में इतना पेशेंस नहीं लेते। ओके करेंटली कैंडल का रिएक्शन देख सकते हो। ओके मैं इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देगा। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा बायर्स का मोमेंटम है, सेलर्स का डोजी बना है, बायर्स ने कंटिन्यू साइन दिया है तो इस कैंडल को तो ग्रीन बनना चाहिए। नहीं भाइयों, इस कैंडल के ऊपर जो रिजेक्शन दिख रही है वो सेलर्स कहाँ पर बैठे, इस कैंडल की क्लोजिंग पर सेलर्स बैठे। क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट्स और टेलीग्राम मेंबर को पता होगी कि ये कैंडल दिख रही है कि जो सेलर्स की पोजीशन है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल के अपर विक पर है, पर असल में ऊपर से सेलर्स डाउन ट्रेंड बनाते बनाते आए इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल में। ये जो दिख रही है ग्रीन कैंडल है पूरा रेड कैंडल है भाइयों, मैं सही बता रहा हूँ। इसके अंदर जो ट्रेंड बनी है फुल डाउन ट्रेंड है और ये मेरी स्टूडेंट्स और मेरी टेलीग्राम मेंबर्स को बहुत डीपली पता है, तो इसलिए मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड किया है। और भाइयों एक सेशन में इतना ट्रेड काफ़ी है आप लोगों के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई काफ़ी है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज के वीडियो में इतना ही था। और आपको नॉलेज अच्छी लगी तो लाइक करना।